तो जितने पाकिस्तान समर्थक भारत के अंदर है, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर है, पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है, वो सारे सपोले हैं और वो भी आपको डसेंगे और काटेंगे। पाकिस्तान उन क्रूर मुसलमानों का देश है। नमस्कार, जय श्री राम। संघ के सबसे महत्वपूर्ण पदों में से एक पद पर विराजमान आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले जी ने एक बात कही है कि पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए। हाथ जोड़ के आलोचना से पहले निवेदन है कि आपसे पूरी तरह से असहमति है। किस पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी है? उन्होंने कहा कि खेल कूद, म्यूजिक और ये सारी चीजें कम से कम जारी रहनी चाहिए व्यापारिक संबंधों के। मैं पूछना चाहता हूं कि किस पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ी से, वो शाहिद अफरीदी जो खुलेआम हिंदू के धार्मिक मान्यताओं को अपमानित करता है, या पाकिस्तान का वो क्रिकेटर जो भारत माता के फोटो में एक पाकिस्तानी सोल्जर के द्वारा सिंदूर लगाते हुए दिखाया, या उनसे बात करें जिन्होंने पहलगाम में नाम पूछ पूछ करके मारा। जयपुर डायलॉग्स के मंच पर मैं अभिषेक तिवारी एज अ होस्ट शत्रुबोध टॉपिक पर बात कर रहा था, तो मैंने एक बात बोली थी, इस देश का हिंदू चूंकि जागृत हो गया है, तो अगर आप ये चाहते हैं कि 2014 के पहले वाले पोजीशन में आए तो वो नहीं आएगा। अब यहाँ आतिफ असलम हीरो नहीं बनेगा, और सिर्फ आतिफ असलम ही नहीं, आतिफ असलम आया, गाना गाया, हमारे पैसे लिए। अब ये पैसे तो चाहे किसी के पास भी रोटेट होते तो टैक्स के ही पैसे हैं, आम हिंदू सिटीजन की कमाई। पाकिस्तान लौटते ही 2008 की बात कर रहा हूं, जब इतना भयंकर भारत में मुंबई में अटैक हुआ था, उसने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया, उसने भारत के लोगों को क्रिटिसाइज किया। आप उनके साथ बातचीत कराना चाहते हैं? मुझे लगता है कि संघ इस समय एक फीडबैक लेना चाहिए संघ को कि आम हिंदू सोशल मीडिया की इस क्रांति के बाद जो जागृत हुआ है वो क्या सोचता है, संघ क्या सोचता है। बहुत अच्छी बात है, संघ 100 साल की सोचता है, 200 साल की आगे सोचता है, वो सारी बातें मैं मानता हूं। मैं संघ को क्रिटिसाइज कर ही नहीं सकता, ना मैं संघ प्रमुख को क्रिटिसाइज कर रहा हूं और ना ही आदरणीय दत्तात्रेय होसबोले साहब को क्रिटिसाइज कर रहा हूं। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि मेरी आपसे इस मुद्दे पर केवल असहमति और कड़ी असहमति। असहमति का एक और कारण, पाकिस्तान के साथ इस समय क्या व्यापारिक संबंध स्टैब्लिश करें? आप ये कहना चाहते हैं कि हम इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन समाप्त करें? क्योंकि देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लगातार ये बात कही कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा, तो खून तो लगातार बह रहा है। आपने देखा कि पूर्वी पाकिस्तान के अंदर किस प्रकार से दीपू चंद्रा को मारा गया, अभी बंगाल में सरकार बनने के बाद किस प्रकार से बांग्लादेश के अलग अलग लीडर ये कह रहे हैं कि कुछ हिंदू को मारेंगे तो हिंदू डर जाएंगे भारत के, और ये बांग्लादेशियों को निकालना बंद कर दें। आप समझ रहे किस प्रकार के आप पोजिशनिंग में हैं, आपको ब्लैकमेल कैसे किया जा रहा है। और यही जब देश के आदरणीय प्रधानमंत्री सीएए लेकर के आए थे, तो भारत के अंदर किस प्रकार से शाहीन बाग बना। आप पाकिस्तान, किस पाकिस्तान से बात करना चाहते हैं? पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, या भारत में रहने वाले कितने पाकिस्तान के जो एरिया है, भारत के अंदर कितने पाकिस्तान है? वो पाकिस्तान जो भारत पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर, जब वहां का एक क्रिकेटर भारत की भूमि पर नमाज पढ़ता है, नमाज तो भारत की भूमि पर करोड़ों मुसलमान पढ़ते हैं, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और उनका नमाज पढ़ने पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मगर उनका खेल मंत्री उस वक्त का फॉरेन मिनिस्टर कहता है कि आज भारत की भूमि पर सजदा करके बहुत बड़ा काम कर दिया है पाकिस्तानी मुसलमान ने।
तो क्या आज तक जो पाकिस्तानी क्रिकेटर और ये लोग आते थे भारत की भूमि पर सजदा नहीं करते थे? आप पहले समझिए कि आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से नहीं लड़ रहे हैं, आप उस माइंडसेट के साथ लड़ रहे हैं जो मूल विभाजन अपने मजहबी मतानता के कारण उसने किया। पाकिस्तान कोई देश नहीं है। पाकिस्तान उन क्रूर मुसलमानों का देश है जो हिंदू के घृणा के बेस पर बना है। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। शत्रुबोध की बात करते रहते हैं आदरणीय संघ प्रमुख जी, तो मैं चाहता हूं कि संघ के अंदर भी जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है उनके अंदर भी शत्रुबोध आए। और अगर आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एक बड़ा मेस क्रिएट कर रहे हैं। जनता और आपके बीच का कनेक्शन दूर होता जाएगा, क्योंकि भारत के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं, आपने देखा कि केजीएमयू के अंदर किस प्रकार से एक एक हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनको में कन्वर्ट करना। आप समझ रहे हैं टीसीएस बड़ी बड़ी कंपनियों में कारपोरेट उसके 126 अलग अलग फंडामेंटलिस्ट ग्रुप के साथ निदा खान के संपर्क थे। जिस परिस्थिति के निर्माण को आप ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं, मैं आपसे बात करूं कि मिर्जापुर के अंदर जो जिम के अंदर हुआ, मिर्जापुर जिम के अंदर जिस प्रकार से हिंदू बच्चियों को और हिंदू महिलाओं को, स्त्रियों को ट्रैप किया गया, छांगुर मियां जिस प्रकार के कन्वर्जन रैकेट चला रहा है, आप किससे बात करना चाहते हैं पहले इस बात को क्लियर कीजिए। क्या हम ऐसे लोगों के साथ व्यापारिक रिश्ते रखें? मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो भारत के अंदर की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा शत्रुबोध तो बहुत क्लियर है। उमेश कोले ने एक मोमिन के साथ रिश्ते रखे, सरतन से जुदा। कन्हैया लाल जी को आज भी न्याय नहीं मिला, उनका बेटा आज भी चप्पलों में घूमता है। दत्तात्रेय होसबोले साहब, आप प्रणाम, नमस्कार। आप जिस सेफ्टी सिक्योरिटी में आप घूम रहे हैं, भारत का आम हिंदू वैसे नहीं जी रहा है। भारत के आम हिंदू के ठीक सर पर एक टिक 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 करता हुआ टाइम बम बांधा जा चुका है। और अगर फिर भी आपके चक्षु नहीं खुल रहे हैं तो आई एम सॉरी। मैं आपसे आयु में बहुत छोटा हूं, अनुभव तो कोई तुलना ही नहीं है, किंतु मेरा शत्रुबोध उचित दूरी बनाने को, डिस्टेंस बनाने को कह रहा है। कहा जाता है कि आप पड़ोसी नहीं बदल सकते, हाँ ठीक है, किंतु मेरा शत्रुबोध ये कह सकता है कि कहता है कि पड़ोसी नहीं बदलते। मेरे पड़ोस में एक बदमाश आदमी रहता था, सुनिए कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। वो तंग करता था परिवार को। दीपावली का समय था, मैंने आसपास के सभी मोहल्ले के बच्चों को बुलाया, खूब सारी पटाखे खरीदे। बोला लगाओ दीवार के अंदर छोटा छोटा हाइड्रोबम और तुम पूरा दीवार तोड़ते हैं ताकि क्रिकेट खेलने का प्रॉपर स्पेस मिले। आप कितनों के साथ ही करेंगे? तो थोड़ा स्पेस क्रिएट करने की आवश्यकता है। चिकन नेक हो या सिंध को, हमारा लक्ष्य ये है। और आप लोग स्वयं संघ 14 अगस्त को अखंड भारत दिवस मनाता है, तो अखंड भारत दिवस किसके साथ? उनको इंक्लूड करके मनाए या कहानी में बदलाव करके? या तो हम इजराइल के प्रोसेस को अपना सकते हैं, या आप जो कहें फिर। क्योंकि अगर उनको वापस इंक्लूड करना है तो डेमोग्राफी बदल जाएगी देश की। आप भी सत्ता से बाहर, बीजेपी भी सत्ता से बाहर, और हिंदू का क्या होगा? हिंदू तो हिंद महासागर में जाएंगे। तो किसी चीज को बोलने से पहले उसका आज के समय जब हर खबर सोशल मीडिया पर स्कैन होती है, ये हिट विकेट खेलना बंद कीजिए। और अपनी ही टीम को हराने के लिए इस प्रकार की बैटिंग ठीक नहीं। आप रिटायर हर्ट होकर के पवेलियन लौट जाइए,
कम से कम दिमाग में ये रहेगा कि भाई 11 के 11 बैट्समैन सुरक्षित है। तो पहली बात तो ये। अब दूसरी बात ये है कि ये भी क्रिटिसिज्म की ही बात है। आपको ये समझना पड़ेगा कि भारत देश के जिस डेमोग्राफिक मॉडल को अमित शाह जी और मोदी जी चेंज करने की बात कर रहे हैं, और भारत देश जिस तरफ जा रहा है इस समय, कम से कम आप असम को देखिए, उत्तर प्रदेश को देखिए, उत्तराखंड मॉडल को देखिए, गुजरात के अंदर देखिए, आपने कई घटनाएं सुनी होंगी, पढ़ी होंगी कि वहां पर बुलडोजर चले, परंतु किसके लिए और किसके ऊपर? अतीक अहमद हो, मुख्तार अंसारी हो या शाहपुरी। आपने धुरंधर फिल्म तो देखी होगी। धुरंधर फिल्म में एक चीज क्लियर की कि कैसे अतीक अहमद के आईएसआई के साथ लिंक्स थे, पर ये लिंक स्टैब्लिश कब करना शुरू हुआ? 2005 में आईएसआई ने सोचा कि भारत के अंदर जो मुस्लिम डॉन है उनको राजनीतिक रूप से, उनके पास अगर शील्ड हो जाए तो उनको हैंडपिक किया जाए और उनको फिर आईएसआई के लिए काम कराया गया। तो बिहार के शहाबुद्दीन उसमें एक शामिल थे, छुपी हुई बात है नहीं, और दूसरा शामिल अतीक अहमद थे। और ऐसे हैंडपिक न जाने कितने हुए। तो किससे बात किया जाए? और पाकिस्तान में भी किससे बात करना है? प्रधानमंत्री से करना है, वहां के आर्मी चीफ से बात करना है, आईएसआई से बात करना है, यह भी समझना पड़ेगा। दुष्ट सांप जो है ना, वो काटेगा ही काटेगा। आप सांप को के आगे हाथ जोड़िए या कहिए सांप जी आदरणीय सांप जी, वो फिर भी काटेगा। पाकिस्तान सांप है, ये क्लियर लाइन आपको लिखनी पड़ेगी। और पाकिस्तान अगर सांप है तो जितने पाकिस्तान समर्थक भारत के अंदर है, पूर्वी पाकिस्तान के अंदर है, पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है, वो सारे सपोले हैं और वो भी आपको डसेंगे और काटेंगे। अब आप बताइए कि आपके पास हिंदू के लिए सर्वाइवल का क्या उपाय है? मैंने अपने केसेस को बता दिया। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।